पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा। परमेश्वर ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। और तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा। परमेश्वर आग के द्वारा अपने मुकदमे को लड़ने वाला है और उस आग से महासागर सूख गया और परमेश्वर की एक भयंकर जलजलाहट, परमेश्वर का एक भयंकर क्रोध याकूब के घराने के ऊपर प्रकट होने वाला था। और तब वहां पर आमोस नबी ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा। वो परमेश्वर को कहता है, प्रभु रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। यदि आप इस बात को गौर से देखेंगे तो उसकी आगे की आयतों में भी परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है, लेकिन आमोस वहां पर कहता है कि प्रभु रुक जा, वरना ये परिस्थिति के बीच में याकूब कैसे स्थिर रह पाएगा। यानी वो अपनी निर्बलता में ये काम कर रहा है, वो अपनी निर्बलता के कारण इस कृत्य के अंदर है, वो अपनी निर्बलता के कारण ऐसी दशा में ना पड़े, ऐसी मध्यस्थता वो करता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर आमोस एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, याकूब का घराना, यदि उस चैप्टर को आप पढ़ोगे, आगे की बातों में भी आप देखोगे, तो वहां पर परमेश्वर ऐसे ही उनके ऊपर क्रोधित नहीं हुआ। प्रभु का क्रोधित होने का एक कारण था। परमेश्वर इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे। परमेश्वर इसलिए क्रोधित हुआ कि ये याकूब का घराना गलत कामों में चला गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर रुक जाता है। प्रभु अपने विचार को बदलता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की करुणा भी दिखाई देती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जीने वाले लोग हैं, हम बहुत ही पवित्रता में चलते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भी अधर्म होता है। हमारे जीवन में भी कई बार हम परमेश्वर को हमारे कामों से दुख देते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें होती है जिससे परमेश्वर हमारे जीवन पर क्रोधित होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आज जिंदा है। हम इसलिए नहीं मिट गए क्योंकि विलाप गीत 3 और 22 में लिखा, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम इसलिए नहीं मिट गए क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर है, उसकी करुणा हम पर है। और बाइबल कहती है क्योंकि उसकी दया अमर है। यह सच बात है कि परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। उसकी करुणा छोटी नहीं है, वो महाकरुणा करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया इतनी बड़ी है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बात आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि हम मिट नहीं गए, तो वहां पर परमेश्वर की करुणा तो है, परमेश्वर की दया तो है, लेकिन हमारे पीछे किसी की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के पीछे कोई मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, हमारे जीवन को कोई परमेश्वर के सामने ला रहा है। और उस मध्यस्थता के कारण
परमेश्वर आज भी कई लोगों का बचाव करता है। उस मध्यस्थता के कारण परमेश्वर आज कई लोगों के जीवन के ऊपर दया करता है। और बाइबल में आप देखो कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान की ओर बढ़ रहे थे और वहां का जगह है, उस जगह पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि तू 40 दिन के लिए ऊपर आ। प्रभु 40 दिन तक मूसा के साथ बातचीत करता रहा। ऊपर संगति चल रही थी और नीचे लोग भटक गए। लोगों ने कहा मूसा का क्या हुआ हमें नहीं मालूम, और लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और लोग उसकी आराधना करने लगे, लोग उसकी स्तुति करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। नीचे लोग सांसारिक रीति से नाचगान करने लगे और उस बातों के अंदर परमेश्वर का क्रोध ऐसे भड़का। करीबन 20 लाख से ऊपर लोग थे और परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पल में मैं ये सबको खत्म कर दूंगा और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को पैदा करूंगा। जैसे प्रभु ने इब्राहिम के द्वारा किया, वैसा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे द्वारा बड़ी जाति को पैदा करूंगा। परमेश्वर को क्रोध कहां पर आया? सबसे पहली बात कि उन्होंने मूर्ति बनाई और कहा यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र की गुलामी से आजाद करके बाहर लेकर आया है। यानी उस सोने के बछड़े को उन्होंने यहोवा परमेश्वर के साथ उसकी तुलना की। उन्होंने ऐसा माना कि यही यहोवा है, और उन्होंने जिस रीति से काम किया परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया। तब निर्गमन 32 और 10 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है अब मत रोक। परमेश्वर ने ठान लिया कि ये लोगों को मैं खत्म करूंगा। तब परमेश्वर कहता है कि अब तू मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। परमेश्वर का क्रोध उनके लोगों के ऊपर भड़क उठा और परमेश्वर ने कहा कि जिससे मैं उनको भस्म करूं। तब बाइबल में आप देखो तो निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय और वहां पर 11 आयत से आप देखो तो वहां पर मूसा शांत नहीं बैठता। प्रभु ने ठान लिया कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मूसा 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक वो बलवा करने वाली प्रजा और यहोवा उनके बीच में मूसा खड़ा हो जाता है और मूसा मध्यस्थता करके कहता है। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। क्या करने लगा? मनाने लगा। यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बनी रहे। जितना मैंने बोला ऐसा मूसा ने भी परमेश्वर के सामने बोला, क्योंकि उसने जो बोला यही वचन में लिखा है कि प्रभु को वो मनाने लगा। क्योंकि बाइबल हमें यह कहती है कि जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है तब उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। जब परमेश्वर का क्रोध
भयंकर रीति से भड़क जाता है, तब उसके सामने कौन टिक सकता है। लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा। और वहां पर 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने जो ठान लिया है उस बातों को वो ब्रेक लगा रहा है। किस बातों के द्वारा? मध्यस्थता के द्वारा। सब बोलिए, मध्यस्थता के द्वारा। मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर मध्यस्थता को बहुत ही महत्व देता है। आज इस संसार के अंदर कई लोग बचे हुए हैं, उनके जीवन बुरे हैं, उनके काम बुरे हैं, उनकी चाल बुरी है, लेकिन फिर भी वो लोग बचे हुए हैं क्योंकि कोई तो है जो उसके लिए मध्यस्थता कर रहा है, कोई तो है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है जो जाने अनजाने में उस व्यक्ति के जीवन को लेकर प्रभु से विनती कर रहा है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के ऊपर दया कर। आज परमेश्वर चाहता है कि हम मूसा के समान हम प्रभु के सामने मध्यस्थता करने वाले लोग बने। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु के सामने उन बातों के लिए विनती करें जहां पर प्रभु क्रोध की योजना को बाजू पर रखकर दया की योजना को उस पर प्रकट करे। जब कोई व्यक्ति घमंड और अज्ञानता में नहीं लेकिन जानबूझकर वो अनाज्ञाकारी बनकर जब चलता है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। अनीति और जब झूठ परमेश्वर लोगों में पाता है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। जब व्यभिचार की बातें परमेश्वर देखता है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। जब किसी मनुष्य को परमेश्वर तृणा के काम करते हुए देखता है, इन शॉर्ट, जो परमेश्वर को जो चीजों से नफरत है, उन चीजों से जो प्रेम करता है, फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर को जिन बातों से नफरत है, उन चीजों से जो प्रेम करता है, परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर भड़कता है। और तब जाकर परमेश्वर अपना न्याय लाने का सोचता है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर मेरा न्याय लाऊंगा। लेकिन उस न्याय लाने से पहले प्रभु किसी को ढूंढता है। क्या कोई है जो उस व्यक्ति, उस लोग, उस प्रजा के बीच में खड़ा होकर वो मेरे सामने कुछ कहे? प्रभु ने मूसा के समय में अपने विचारों को बदल दिया। परमेश्वर ने जो ठाना था वो परमेश्वर ने नहीं किया, क्योंकि एक व्यक्ति खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करने के लिए। इस रीति से परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मध्यस्थता करने वाले हो। हजकिय्येल नबी की किताब उसका 22वां अध्याय, उसकी 30 और 31वीं आयत। हजकिय्येल नबी की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 30 और 31वीं आयत। वहां पर लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर कहता है कि मैं नाश न करूं, उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो मेरे और उनके बीच में खड़ा रहकर मध्यस्थता करे। लेकिन प्रभु कहता है ऐसा कोई जन मुझे नहीं मिला। और इस कारण से 31वीं आयत में लिखा है,
इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। परमेश्वर को जब कोई नहीं मिला तो लिखा है कि परमेश्वर का रोष वो भड़क उठा और उसने अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु कहता है कि मैंने उनकी चाल उनके ही सिर पर डाल दी। जो गलत किया उसका ही परिणाम वो भुगतेगा। प्रभु को फिर भी अपनी दया दिखानी थी और प्रभु चाहता था कि कोई मध्यस्थता करने वाला मिल जाए जो उनके और मेरे बीच में खड़ा हो। आज मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो एक समय था जब मैं पूरी रीति से सांसारिक जीवन जी रहा था। एक समय था जब मैं कई कोसों दूर परमेश्वर से अलग हो गया था। एक समय था जब मैं परमेश्वर को अच्छे नहीं लगने वाले कामों में अपनी जिंदगी बिताता था। मेरे माता कई दूर, परिवार के लोगों से कई दूर, एक ऐसी दूर की जगह पर मैं मेरे स्टडी को लेकर गया था और वहां पर मेरा जीवन नाश में जाए उस दिशा में मेरा जीवन था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के पीछे मेरी मां की बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना थी। वो अपनी खिड़की दरवाजे को बंद करके आंसुओं के साथ मध्यस्थी करती थी कि परमेश्वर मेरे बेटे को संभाल के रखना। प्रभु आप उसके जीवन की सुधि लेना। परमेश्वर आप उसके जीवन में नया काम करना। और उस बातों के अंदर ऐसा हुआ कि उसके आंसू और उसकी प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जो मध्यस्थी थी, परमेश्वर ने मुझे उद्धार की भेंट दे दी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। प्रभु यीशु में मुझे एक नया भविष्य मिला। और आज जब मैं एक आशीषित जीवन जी रहा हूं, प्रभु ने जो स्थान पर मुझे रखा, लेकिन इतने सालों से आज भी यही चीज है कि मेरे पीछे मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती है। पहले मेरे बदलाव के लिए करती थी, आज मेरी सेवकाई के लिए करती है, मेरे प्रोटेक्शन के लिए करती है। मैं कहना चाहता हूं, मध्यस्थता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नाश हो गया होता, लेकिन एक मध्यस्थता की प्रार्थनाओं ने मुझे बचा लिया। आज कई बार आपको लगता हो कि मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कोई आपके पीछे प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो आपके पैर, हो सकता है वो आपके बच्चे हो सकता है वो आपका पास्टर हो सकता है वो आपके रिश्तेदार में से कोई हो। एक बार मेरे अंकल ने मुझे बोला कि एवरी डे सुबह 4 बजे उठ के मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और जब उनका बेटा बाइक से जा रहा था, वो बाइक पर से गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस समय में भयंकर अकस्मात से बचाया। और तब मैंने जाना, परमेश्वर प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। हो सकता है उस बात को लेकर परिणाम मिलने में समय लगे। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर हमको ऐसा लगता हो कि मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, लेकिन उस मध्यस्थता में कोई आशीषित हो रहा है। उस मध्यस्थता में किसी को सुरक्षा मिल रही है। उस मध्यस्थता में प्रभु का काम उसके अंदर हो रहा है। उस मध्यस्थता में परमेश्वर उसको चला रहा है। उस मध्यस्थता में वो आशीषित हो रहा है। उस मध्यस्थता में प्रभु उसको एक डायरेक्शन दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मध्यस्थता करने वाले लोग बने। हालेलुया।
चेलों को जब शैतान ने बुरी रीति से छांटना चाहा, खत्म करना चाहा, तब प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। सुनिए, परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में हमको एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति देखना चाहता है। क्यों कई बार मैं बाहर देता हूं कि पास्टर के लिए आप लोग प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं आओ आओ प्रार्थना है, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर है, आओ सब कलीसिया के लोग साथ मिलकर प्रार्थना करें। क्यों कहता हूं? क्योंकि उस मध्यस्थता में प्रभु बहुत कुछ करने वाला होता है। उस प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर कई सारे जीवनों को छूने वाला होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में आप दानियल के जीवन को देखो तो हम वहां पर पाते हैं कि दानियल भी एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन में एक बहुत ही सुंदर सेवा थी। अच्छे पद पर था, अच्छी बात है। राजा की हजूरी में खड़ा रहता था, बहुत अच्छी बात है। महल में जीवन जीता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घुटनों के बल पर गिरकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था इस्राएली लोगों के लिए। परमेश्वर को कहता है, उसकी प्रार्थना को आप सुनोगे तो उसकी मध्यस्थता को आप पढ़ोगे, जहां पर वो प्रभु से कहता है कि प्रभु हमने पाप किया है। हालांकि दानियल एक धर्मी जीवन जीता था, पवित्र जीवन जीता था, और वो ऐसा नहीं कहता प्रभु इस्राएलियों ने पाप किया है। वो कहता है परमेश्वर हमने पाप किया है। एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति तभी मध्यस्थता कर सकता है कि जब वो प्रभु के सामने नम्र और दीन बन जाए। परमेश्वर उस मध्यस्थता को ग्रहण करता है जब कोई मनुष्य प्रभु के सामने पूरी नम्रता के साथ झुककर प्रभु के हाथों में उन बातों को रखता है। आप जब किसी के लिए मध्यस्थता करें तब आप नम्रता के साथ करें। देश के लिए प्रार्थना करें, नम्रता के साथ प्रार्थना करें। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कोई बात को लेकर मध्यस्थता करे तो पहले नम्र हो जाओ। आपको लगे कि मेरे घर में यह व्यक्ति प्रभु से दूर है, उसका जीवन बराबर नहीं है, तो वो व्यक्ति नम्र नहीं होगा। हमें नम्र होना पड़ेगा उसके लिए। मूसा को क्या जरूरत थी मध्यस्थता करने की? उसके लिए तो अच्छी बात थी, सब खत्म हो जाएंगे तो मेरे से प्रभु नई देश जाति को पैदा करेगा। वो चाहता तो वो अपने जीवन में एक नया चैप्टर बड़े अक्षरों से लिखता कि प्रभु ने मेरे द्वारा ऐसा किया। लेकिन उसने नम्रता धारण की और उन लाखों लोगों के लिए उसने प्रार्थना की। बाइबल में दूसरा इतिहास 7 और 14 में भी अगर आप कंडीशन को देखें, प्रभु कहता है कि मैं देश को चंगा करूंगा। लेकिन कब करेगा? बाइबल में लिखा है कि जब मेरे लोग झुक जाएंगे। मेरे नाम से जो पहचानने वाले पहचाने जाते हैं, वो लोग जब मेरे सामने नम्र और दीन हो जाएंगे, अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तब मैं उनकी सुनकर देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। गुजराती ट्रांसलेशन में लिखा है कि मैं उनको चंगा कर दूंगा। परमेश्वर आज मध्यस्थता करने वाले को ढूंढ रहा है। दूसरी बात की मध्यस्थता के अंदर आपको परमेश्वर को उसका चरित्र याद दिलाना है। प्रभु भूल नहीं जाता कि उसका चरित्र क्या है, लेकिन जब वचन से आप उसको कोट करते हैं तब परमेश्वर को मालूम है वचन से बात की है तो भी करना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चाबी है कि जहां पर परमेश्वर क्विक रिस्पॉन्स देता है, वो है वचन। क्या है? वचन। प्रभु ने मूसा को कहा कि मैं अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हूं, क्रोध करने में
बहुत ही धीमे से करने वाला व्यक्ति हूं। तो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को वही स्वभाव याद दिलाया कि प्रभु तूने कहा है कि तू धीरे से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, मंदरोशी है, रहम करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु को उसके वचन के द्वारा, उसके कैरेक्टर को उसने जब रखा कि प्रभु वचन ये कहता है, तब परमेश्वर ने कहा हाँ, सही है, सही है। बाजू वाले को कहो सही है। परमेश्वर ने अपना मन बदला, परमेश्वर ने अपनी योजना को वहां पर चेंज किया। परमेश्वर को उनके वचन से जब बात करोगे, परमेश्वर काम करेगा। आपके बेटे लिख के लिए जब कोई द्वार नहीं खुलता, तो प्रभु को आप जब कहोगे कि प्रभु आपने कहा है कि मैं एक नया काम करने वाला हूं, तब प्रभु कहेगा हाँ मैंने बोला है, और वो नया काम करेगा। प्रार्थना करो, मध्यस्थता करो, वचन के साथ करो। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूं वचन के अनुसार करता हूं। आप मेरी कोई भी प्रार्थना को सुनना, उसमें वचन आएगा, आएगा और आएगा। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम शाऊल है, पुराने नियम वाला। परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो प्रभु की नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करता था। उसके जीवन में दुष्ट बातें भी थी, और उस परिस्थिति में परमेश्वर शमूएल नबी से कहता है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है इज़राइल पर राजा होने के लिए। यानी परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कैंसल कर दिया था उसकी योजना में से कि ये व्यक्ति आने वाले समय में वो जो मैंने चाहा था वो नहीं कर पाएगा। तब उस परिस्थिति में बाइबल में लिखा हुआ है, शमूएल ने पूरी रात प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर विनती की, परमेश्वर के सामने मध्यस्थता की, प्रभु के सामने वो रोया। लेकिन वहां पर एक दुख की बात यह है कि परमेश्वर ने उसकी मध्यस्थता को कबूल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जान लिया था कि यह व्यक्ति के लिए कुछ आशा नहीं है। उसका जीवन परमेश्वर तो बहुत दूर से देखने वाला है, लेकिन कई बार कुछ मध्यस्थता ऐसी भी होती है जहां पर प्रभु ने ठाना है, फिर भी वहां का परिणाम प्रभु चेंज कर देता है। हमें लग जाना चाहिए। वो एक रात रोया, फिर कभी मुझे नहीं लगता रोया हो, और कुछ दिनों तक उसने विलाप किया होगा। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है जो इज़राइल की राजगद्दी पर बैठेगा, उसका तुझे अभिषेक करना है। हो सकता है कि परमेश्वर अपनी योजना में उन बातों को प्रकट करेगा, लेकिन जब आप मध्यस्थता करते हैं तब आपकी मध्यस्थता एक चैप्टर को लिखता है जहां पर प्रभु उस चैप्टर को आगे बढ़ाता है उत्तम रूप देकर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको मध्यस्थी का वो आत्मा दे कि हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने।